बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गंदम का दलिया बनाने की रेसिपी बताऊंगी। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये हमने साबुत गंदम ले ली है। ये देखें, ये इनका दलिया है। तो आप चाहें तो ये वाली गंदम लेके आप जो है इनको ड्राई भून लें और फिर बाद में जो है आप इस तरह इनका दलिया भी तैयार कर सकते हैं। तो हम आपको दलिया बनाने की रेसिपी बताएंगे। दलिया जो है दो तरीकों से बनता है। एक तरीका है कि आप दलिया जो है इसको अच्छे तरीके से भून लें, अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट, और भूनने के बाद आप देसी घी लें, उसमें इलायची डालें और अपना जो भुना हुआ दलिया उसमें डाल के भून लें और दूध उसमें ऐड कर लें, बादाम पिस्ते डाल लें और उनको पका लें। तो ये जो दलिया है ये सेहतमंद लोगों के लिए ठीक है। जो टीन एजर लोग हैं उनके लिए, जो लोग पेशेंट हैं उनके लिए ये दलिया ठीक नहीं है। उनके लिए आप दूसरा तरीका यूज करें कि आप दलिया ये ले लें, इसको पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद इसको पानी में इनको थोड़ा सा बॉईल कर लें। जब ये बॉईल हो जाए तो पके हुए दूध में डाल के पका लें। बिल्कुल भी देसी घी इसमें ऐड ना करें। एजिड लोगों को देसी घी वाला अगर आप दलिया खिलाएंगे वो ठीक होने की बजाय ज्यादा बीमार हो जाएंगे। इनको हम भिगो लेते हैं। आपने इसमें जो है ठंडा पानी डालना है और पहला जो पानी आपने फेंक देना है। अगर कोई इसमें थोड़ा बहुत गंद होगा तो वो निकल जाएगा। अब दोबारा इसमें जो है फ्रेश पानी डाल के इनको हाफ आवर के लिए आपने रख देना है। शुगर 5 टेबलस्पून हमने ले ली और दलिया हमारा 10 टेबलस्पून है। आप अपनी शुगर कम ज्यादा भी कर सकते हैं। किशमिश, पिस्ता, बादाम ले लिया। इलायची पाउडर, जितना आपका दलिया होगा उससे डबल आपने मिल्क लेना। आपका दलिया जो है ये फूलता बहुत ज्यादा है तो ये डबल हो जाएगा, तो आपका दूध ज्यादा होना चाहिए। हनी 1/2 टीस्पून। दलिये को पकाने से पहले जो है आपने ये वाला पानी इनका फेंक देना है। हमने इसमें वाटर डाल के बॉईल कर लिया पानी को, और अब जो है दलिया डाल के इनको इनके अंदर जो है 5 मिनट बॉईल कर लेते हैं। शुरू का जो 1 मिनट है हमने हीट जो है अपनी फुल रखनी है। जैसे इनको बॉयल आएगा तो हम अपनी हीट जो है लो कर देंगे इनकी। जितनी देर हमारा दलिया बॉयल हो रहा है हम दूसरी साइड जो है अपना दूध को भी बॉयल कर लेते हैं। हाई हीट पे हमने अपने मिल्क को 1 मिनट कर लिया। अब इनको लो करके इनको बॉईल कर लेते हैं और साथ साथ आपने मिक्स करना है और साथ ये इलायची पाउडर भी डाल लेते हैं। अभी तक हमारा जो दलिया है ये फुल हीट पे हमने इनको रखा हुआ है और आपने साथ साथ इनको मिक्स करना है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो आपका दलिया नीचे लग जाएगा। हमारा 1 मिनट जो है ये हो गया और अब हम इनको लो करके तो इनका जो है बाकी हम जो है 4 मिनट इनको पका लेते हैं। तो ये हमारा बॉईल हो जाएगा और लो हीट पे हमने इनको पकाना है। और अब हम इनको कवर कर देते हैं। साथ साथ 1-1 मिनट के बाद मिक्स भी करना है। एक मिनट के बाद आपने इनको मिक्स करना है। हमारे जो है 3 मिनट्स हमारे हो गए। हमने 2 मिनट्स और करना है तो हमारा दलिया बॉईल हो जाएगा। ये देखिए हमारा 5 मिनट्स हो गया। हमने अच्छे तरीके से इनको बॉईल कर लिया और ये थिक हो गया। अब हम अपनी हीट बंद कर लेते हैं। ये हमने अपना दूध जो है बॉईल कर लिया और ये दलिया भी हमारा पक गया। तो ये इनमें डाल देते हैं। इनमें डाल के जो है अब हम इनको मसलसल मिक्स करेंगे और इनको जो है 10 मिनट्स पका लेंगे। तो हमारा दलिया जो है ये रेडी हो जाएगा। हमने अपना सारा दलिया जो है इस पके हुए मिल्क में डाल लिया और आपने अपना मिल्क पका के अपना दलिया डालना है। अगर आपका जो है मिल्क पका हुआ नहीं होगा, आप ठंडा अपना जो है मिल्क ऐड कर देंगे तो आपका दलिया जो है वो दोबारा से सख्त हो जाएगा और वो खाने में आपको कच्चा फील होगा। मिल्क डाल के आपने शुरू का जो 1 मिनट है हाई हीट पे रखना है ये, और मसलसल आपने मिक्स करते जाना है। जैसे ही आपका 1 मिनट हो जाएगा तो आप अपनी जो हीट है, जैसे इनको बॉईल आएगा इनके अंदर थोड़ा सा, तो आप अपनी हीट जो है मीडियम कर देंगे। मीडियम के बाद आप उसकी हीट जो है लो कर देंगे। हमने शुरू का 1 मिनट जो है हाई हीट पे इनको पका लिया बगैर कवर किए और साथ में मसलसल हम मिक्स कर रहे हैं। अब हम अपनी हीट जो है मीडियम कर देते हैं। मीडियम करके हम 5 मिनट इनको पकाएंगे और इनको अब हम कवर भी कर देंगे। 1-1 मिनट के बाद मिक्स करेंगे। इनको पकते हुए 1 मिनट हमारा हो गया। आपने साथ साथ इनको मिक्स भी करना है।
हमने मीडियम हीट पे इनको पका लिया। ये देखिए अब हम अपनी हीट जो है लो कर लेते हैं। 5 मिनट हमने इनको पकाया और साथ हम मसलसल मिक्स भी कर रहे हैं इन्हें। ये वाली शुगर भी हम इनमें डाल लेते हैं और मसलसल अब हमने मिक्स करना है। अगर आप शुगर पहले ही मिल्क में डाल देंगे तो आपका दलिया जो है फौरन नीचे लग जाएगा। ये वाले सारे जो नट्स हमने लिए हैं ये भी डाल लेते हैं इनमें। इनको पकते हुए हमारा जो है 1 मिनट तो हमारा हो गया। हमने इनको कवर नहीं किया, हम मसलसल इनको मिक्स कर रहे हैं। 2 मिनट्स हमारे हो गए। 3 मिनट्स हमारे हो गए। आप देख सकते हैं अब ये थिक होना शुरू हो गया। हमने 2 मिनट्स करना है तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारे 5 मिनट्स पूरे हो गए। अगर आप इतना पतला खाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप इससे थिक खाना चाहते हैं तो आप इनको जो है अपने हिसाब से 2 से 3 मिनट और कुक कर लें। हमारे दलिये को पकते हुए 10 मिनट्स हो गए। हम जो है इनको 2 मिनट्स और पका लेते हैं। हमने इनको चेक किया है तो इनमें शुगर कम है तो हम थोड़ी सी शुगर और ऐड कर लेते हैं। आप अपनी शुगर अपनी मर्जी से जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको 2 मिनट्स हम पका लेंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। हमने शुगर डाल के इनको 2 मिनट्स पका लिया है। ये देखिए हम अपनी हीट बंद कर लेते हैं। हमारा इतना ही पतला होना चाहिए। अगर हम और ज़्यादा पकाएंगे तो ये पड़ा पड़ा और सख्त हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से जो है जितना आपने पतला बनाना है आप बना सकते हैं। तो टोटल टाइम लगा हमारा 12 मिनट्स और हमने दूध 5 मिनट बॉईल किया था और पानी में दलिया हमने 5 मिनट बॉईल किया था। आप अपनी मर्जी से जो है कम ज़्यादा शुगर भी कर सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया है। जब भी आप अपना दलिया बनाएं तो आप लकड़ी के चम्मच से इनको पकाना चाहिए। अगर आप ऐसे स्टील के चम्मच से बनाएंगे तो आपका दलिया जो है वो पकेगा नहीं, वो सख्त हो जाएगा। ये देखें हमारा दलिया बनके रेडी हो गया। इस दलिये को हमने जो है बगैर ऑयल के बनाया। मैंने दूसरा तरीका भी आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन से तरीके से दलिया बनाना है। और ये वाला दलिया जो है बगैर ऑयल के बनता है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और पेशेंट के लिए। अगर आप ऑयल डाल देंगे तो छोटे बच्चों के लिए ऑयल वाला दलिया जो होता है वो सूट नहीं करता। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और आपको बहुत ज़्यादा बुखार और फ्लू के बाद आपकी बॉडी में वीकनेस है तो आप थोड़ा सा हनी ऐड कर लें। ऐड करके इसको इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी वीकनेस होगी वो खत्म हो जाएगी। और दलिये को आप अपने बच्चों को रात के टाइम मत दें, आप सुबह के टाइम दें और दोपहर के टाइम उनको खिलाएं। और अपनी शुगर जो अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।